पीजी कॉलेज धार में प्राचार्य डॉक्टर एस बघेल एवं प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र उज्जैनकर के मार्गदर्शन में एक दिवसीय कैरियर काउंसलिंग आयोजित किया गया, जिसमें आरती व्यास IICT की डायरेक्टर ने तकनीकी विषयों में शिक्षण की अनिवार्यता एवं कंप्यूटर संज्ञान विषय पर महत्वपूर्ण काउंसलिंग की। श्रीमती व्यास ने बताया कि एलेक्सा जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको खाली बोलो कि पंखा चालू करो तो पंखा चालू हो जाता है, टीवी चालू करो तो टीवी चालू हो जाता है, अगर हम बोले उनका बंद कर दो तो पंखा बंद हो जाता है। यह तकनीकी है और योग तकनीकी का चल रहा है। इस तकनीक में सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। सभी छात्र छात्राओं को नियमित रूप से कंप्यूटर का ज्ञान अपनी पढ़ाई लिखाई अपने कैरियर को बनाने में देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में तकनीक के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। इसमें हम तभी बच पाएंगे जब हमें तकनीकी ज्ञान होगा। कंप्यूटर में नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं, नई नई डिवाइस आ रही है, इसको हमको समझना होगा और इसका सदुपयोग करना होगा, तभी हमारा मानव जीवन और सरल और सुलभ हो पाएगा। काउंसलिंग के पश्चात द्वितीय सत्र में मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी विभाग के विद्वान जनों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रेखा डावर राजा पार्क गंधवानी में अपने महत्वपूर्ण व्याख्यान में मुंशी प्रेमचंद जी का समाज में बदलाव, समाज में क्रांति लाने में उनके उपन्यास और उनकी लेखनी का क्या योगदान रहा, इस विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। इसके साथ ही हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर आयशा खान ने बताया कि लेखक की लेखनी में बड़ी ताकत होती है। यदि लेखक स्वतंत्र रूप से लिखता है तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस अवसर पर रविशंकर शुक्ला, डॉक्टर गजेंद्र उज्जैनकर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर अरुणा मोटवानी ने कहा कि प्रेमचंद जी की कहानियां बहुत ही सामाजिक रूप से ज्वलंत समस्याओं पर आधारित है। जब भी हम पढ़ते हैं तो चित्र सामने आने लगते हैं। अंत में डॉक्टर मीरा जामोद ने आभार प्रकट किया। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। अब ये बात तो हमें पता है कि इस डिवाइस को भी हमें इलेक्ट्रिसिटी देना जरूरी है, तभी ऑपरेट होगी। अब ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर पावर की बटन्स लगी हुई है हमने उनको प्रेस करा और हमारा सिस्टम ऑन हो गया, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिवाइस आपके सामने लगा हुआ है वहाँ पर एक स्पेक्स लगा हुआ है, वो भी ऊपर से कनेक्टेड है, ठीक है, उसमें कुछ स्विचेस हैं। जब आप उन स्विच को प्रेस करोगे तो आपका सिस्टम डायरेक्टली ऑन नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? एक कैबिनेट होता है इसमें, ठीक है। अभी तक आप लोगों को यही पता था कि ये क्या है? CPU है, ठीक है। बुक्स में भी हमने यही पढ़ा, स्कूल कॉलेज में भी हमने यही पढ़ा, लेकिन एग्जैक्टली बात ये है कि ये जो डिवाइस आपके सामने होता है ना, ये होता है हमारा कैबिनेट, ठीक है, क्योंकि ये जो एक है बाहरी स्ट्रक्चर है। CPU जो होता है वो उसके अंदर मदरबोर्ड पर लगा हुआ एक छोटा सा चिप होता है। जैसे आपके फोन में सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड के बिना आप फोन ऑपरेट कर सकते हो क्या? नहीं। चाहे आपको इंटरनेट चलाना हो, चाहे आपको कॉलिंग करनी हो, सारा काम किससे होगा? सिम कार्ड से होगा। तो फिर हम इसको सिम कार्ड क्यों नहीं बोलते हैं, मोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इस चीज को उस स्ट्रक्चर बेस से देखते हैं जो बाहरी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ये जो डिवाइस है ना, जो बाहर दिख रहा है, ये होता है कैबिनेट, मतलब एक बाहरी ढांचा। CPU तो उसके अंदर लगा हुआ है, वो भी मदरबोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो हम इसे जनरली CPU नहीं कहते। तो आपके कैबिनेट में पावर का स्विच होता है, आप उसको प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद पहला करंट आता है आपके कीबोर्ड में, सेकेंड आता है आपके। Subscribe now to most exciting channel ever.